अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्तों ने हमें कैफियत भेजी हैं बहुत पॉजिटिव हैं और ऐसा ही होता है। मैंने आपको पहले कहा है कि जो मेरा इल्म है या जो मैं सिखा रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकली चीज़ है, प्रैक्टिकली अमल है, प्रैक्टिकली काम है जो हमने करना है। आप एक ऑलरेडी एनर्जी बॉडी हैं, एक रोशनी का जिस्म है। सिर्फ हमने उस रोशनी के जिस्म की जो कैफियत हैं या रोशनी के जिस्म की जो वर्किंग है उसी को समझना है। कि अल्लाह पाक का हम पर बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें कोई भी नेमत देकर, कोई भी रहमत देकर छीनी नहीं है। हाँ, अब थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो एक भाई की कैफियत आई हैं कि उन्हें सब्ज़ कलर नज़र आया है, जिनको कलर नज़र आते हैं। मुराकबा में कलर नज़र आना एक नॉर्मल बात है और ये अक्सर उन दोस्तों को कलर नज़र आते हैं जिनका एनर्जी लेवल अपना लो होता है या इन्होंने कोई ऐसी मशक़ें की होती हैं जिस पर किसी भी वजह से इन्होंने एनर्जी को किसी एक पॉइंट पर लाए होते हैं। जैसे कि दिल के साथ कोई ऐसा जिक्र करते हैं और पूरी तवज्जो वहाँ ले आते हैं, या लतीफ़ा सर्री को थोड़ी सी हरकत दे देते हैं, तो या कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मेरे मुराकबे में आपको जो दोस्त न्यूट्रल हैं उनको ये कोई रोशनियाँ नज़र नहीं आ रही और वो इस बात से परेशान भी ना हों। रोशनी नज़र दिलवाना या नज़र आना को बड़ा काम नहीं है। असल बात है उस एनर्जी को, उस रोशनी को बैलेंस तौर पर अपने अंदर जज़ब करना, अपने सेल्स को इस काबिल करना कि उस एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। जिन दोस्तों को रोशनी देखने का शौक़ है वो कोई बड़ी बात नहीं है, रात के टाइम लाइट ऑफ करके मेरा ही दिया गया मुराकबा दोनों ही करें तो थोड़ी देर में उनको अपना पूरा वजूद रोशन नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी एनर्जी बॉडी हैं, आप ऑलरेडी एक रोशनी का जिस्म है। लेकिन मैं रोशनियाँ ज़्यादा दिखाने के हक़ में या एनर्जी दिखाने के हक़ में इसलिए नहीं हूँ कि हमारा शऊर शुरू में उनको कबूल नहीं करता। हमने शऊरी तौर पर लाशऊर का सफ़र करना है और लाशऊर से जो सुपर शऊर है उसका सफ़र करना है। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से विटनेस कॉन्शियस में हम जाते हैं। यही असल कामयाबी है। यानी आम अल्फाज में हम मट्टी के जिस्म से रोशनी के जिस्म का शऊर लेते हैं और रोशनी के जिस्म से नूर के जिस्म का शऊर लेते हैं। यही मेरा मुराकबा है, इसी की ये कैफियत है। लेकिन अगर कोई दोस्त देखना चाहता है कि क्या इस मुराकबे में एनर्जियाँ या रोशनियाँ या कलर नज़र आते हैं या नहीं आते, तो वो अगर सिर्फ अपनी हद तक, और अगर आप का दिल डरे नहीं और आप इस काबिल हैं तो आप लाइट ऑफ करके, रात को लाइट ऑफ करके तो सिर्फ अपना जिस बताए गए तरीके के साथ मसाज कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा रोशनियाँ और एनर्जियाँ महसूस होंगी। दैट्स ऑल। इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आ सकती हैं नज़र जो चाहे। तो लेकिन मैं इस मशक़ के हक़ में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपका शऊर इस काबिल हो, क्योंकि विद इन टाइम जब आप मशक़ बार बार करते हैं, हमारे जो सेल्स की आगे प्रोडक्शन होगी वो स्लोली इस काबिल होती जाएगी। आपका जो इस वक्त सॉफ्टवेयर लो वाइब्रेशन पर चल रहा है, आपके जो सेल्स लो वाइब्रेशन पर चल रहे हैं, डर और खौफ की कैफियत है, परेशानी वाली, दुखों वाली कैफियत हैं, तो ये उस वाइब्रेशन की वजह से है। जैसे जैसे आप अपने इनर में जाते जाते हैं और अपनी हकीकत में जाते जाते हैं, आप हकीकत में ही एनर्जी बॉडी हैं। बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप हकीकत में ही रोशनी का जिस्म है। तो जैसे जैसे आप उसमें जाते हैं तो आपके जो सेल्स की प्रोडक्शन होगी वो अच्छी होगी। यानी जो पहले सेल्स 20 वोल्ट में समझ लें कि पैदा हो रहे थे, वो 30 वोल्ट में, 40 वोल्ट में, एक मिसाल से समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाता है, हमारा शऊर बढ़ता जाता है, हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम जो पहला सॉफ्टवेयर लो वाइब्रेशन पर चल रहा था, जिसमें डर और खौफ की कैफियत थी,
परेशानी वाली कफ़ियात थी वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि एक भाई ने कफ़ियत भेजी है कि मुकाबला उससे शैतान से होता था, सार भी ऐसा उनको करने को दिल करता था, काफ़ी कम हो गया। विद इन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से ये दुरुस्त होता जाएगा। और जिस भाई को सब्ज़ कलर नज़र आया है वो किसी एक पॉइंट पर एनर्जी थी और एनर्जी ने मूव हुआ है। कलर जो नज़र आते हैं हमें ये ओरा के कलर्स होते हैं, और जब आप वैसे मुराकबा करते हैं तो वहाँ पर जो आपका ध्यान जाता है वो ओरिजिनल रोशनी के जिस्म की तरफ जाता है। रोशनी के जिस्म और ओरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अक्सर लोग इसको नहीं समझते लेकिन बहुत फ़र्क है। रोशनी का जिस्म एक खुद मुख्तार तरीके से काम करता है। रोशनी का जिस्म जब मिट्टी के जिस्म से मिलता है उसके कनेक्शंस, तो वहाँ पर उन रोशनी के मिलने से जो रंग उभरे हुए हैं वो ओरा के कलर्स हैं, वो 7 कलर्स हैं। और ओरा फिर आपका डबल है, आउटर भी और इनर भी। जब हम कोशिश करते हैं तो इनर आउटर से मिलता है, आउटर फिर एनर्जी देता है रोशनी के जिस्म को, फिर ये सारी वर्किंग इस तरीके से होती है। विद इन टाइम इंशाल्लाह आप सीखते जाएंगे। अभी तो यही बात बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो दोस्त कहते हैं कि कफ़ियत महसूस नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपका आंखें जब आप बंद करें और आंखें बंद करने को ही दिल करे और वो जो सुकून आ रहा है आपको, वही असल चीज़ है। उस सुकून का आना ही मेरे नज़दीक सबसे बड़ी कामयाबी है। और बैठकर मशक कीजिए। आज भी मैंने देखा कुछ दोस्तों के कैमरे बंद थे जिनकी वजह से मैं उनके रोशनी के जिस्म के अरताज को नहीं देख सका हूँ। तो एक तो तमाम दोस्त कैमरे जो हैं वो अपने यहाँ रखा करें, लेडीज़ बेशक क्लोज रखें, इतना मैं उनको देख सकता है इंसान। तो मर्द जो हैं वो तमाम अपने कैमरा आ रखा करें, बिल्कुल सामने बैठा। कुछ लोग इतना खूबसूरत बैठते हैं, यकीन करें उनके मुझे नाम याद हो गए। भाई ईमानुल्लाह बैठे थे, सोहेल था, सजाद था, इफ्तिहार था और चंद एक दोस्त इतने खूबसूरत तरीके से बैठ रहे हैं कि उनको मतलब सीटिंग इतनी अच्छी होगी उनकी। और 2-4 दोस्त ऐसे बड़े अच्छे तरीके से बैठे थे, उनको सही समझ आ गई कैसे हमने बैठना है। आप देखिए, जब मैं कैमरा अपना ऑन करता हूँ तो मैं आपको जितना नज़र आ रहा होता हूँ तो आप भी मुझे उतना ही नज़र आए, तभी बेहतर होगा। यही तो चीज़ मैंने देखनी होती है कि आपको रोशनी के जिस्म की वाइब्रेशंस क्या है, अरताज क्या है, तो इन चीज़ों को देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन टाइम, वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी। इसके साथ बस आज एक सवाल का जवाब जो हमसे पूछा गया, सवाल कि तीसरी आँख क्या है। तीसरी आँख आपकी वजदान की आँख है, आपकी रूह की आँख है। यहाँ पर कुछ लोग सवाल उठा देते हैं कि तीसरी आँख तो जी शैतान की है, या ये शैतान की तरफ से हद हो गई। भाई अगर ये शैतान की तरफ से है तो अल्लाह पाक ने हमें क्यों दी है? अल्लाह पाक कभी कोई चीज़ नौज बिल्ला कभी को बेकार पैदा करते हैं? कभी नहीं बेकार पैदा करते। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। ये सारा धंधा सिर्फ ये है कि आपको लो वाइब्रेशंस पर रखा जाए, आपको दोले शाह के चूहे बना कर रखा जाए, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह पाक ने ताकतें आपको दी हैं, उनको इस्तेमाल ना करने दिया जाए। इसलिए ऐसे जाल बुने जाते हैं, ऐसे फंदे बुने जाते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि कितने ऐसे कह देते हैं कि फ़लाँ किताब पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हद होगी भाई तुम्हारी, ये क्या यार, कैसी तुम बातें करते हो। एक तरफ लिखा हुआ है कि इन्नमल अमाल बिल नियत, अमलों का दारोमदार नियत पर है। जब हमारी नियत अल्लाह पाक को पाना है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जो दोस्त भी मुराकबा कर रहे हैं, आपको सारा कुछ मिलेगा, तीसरी आँख भी खुलेगी, सारा कुछ होगा, लेकिन आपकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को पाना होना चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह पाक मिल गए तो बाकी क्या बचा। जब वही मिल गया उससे बढ़कर क्या है, कुछ है ही नहीं, उसकी मिसाल ही कुछ नहीं। जब उसकी मिसाल ही कोई नहीं, जब वो खुद ही कमाल है, जब वो खुद ही मिल गया, बाकी क्या बचा। ये तो गुड़ियन के खेल आपको नजर आया करेंगे, ये तीसरी आँख, ये फलां, ये छोटी छोटी बातें। हाँ ये ज़रूर है, कुरान पाक को आपने तर्जमे के साथ पढ़ना है, प्योर फॉर्म में पढ़ना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। हम क्या और हमारी औकात क्या। जैसे कुरान पाक उतरा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। उसमें अपनी अटकलें नहीं लड़ानी चाहिए।
अपनी अक्ल नहीं लड़ानी चाहिए। जिस अल्फाज को जैसे मुनासिब समझा अल्लाह पाक ने लिखा है, बस वैसे ही लिखा है और वैसे ही हमें मानना चाहिए। ये मेरे नज़दीक ये बात है। आप डिसएग्री हों, आपका हक है, कोई किसी पर पाबंदी नहीं, कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है। जो जिसको दिल करता है वैसा ही करे, लेकिन जो हक बात है वो वैसे ही है। अल्लाह पाक से बढ़कर किसी का इल्म नहीं, अल्लाह पाक से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, वही मालिक है, वही मुख्तार कुल है। तो दोबारा जो तीसरी आंख है वो आपकी वजदान की आंख है, और तीसरी आंख बेसिकली एज अ गार्ड काम करती है आपके तमाम चक्रास के ऊपर, और है तो लतीफ़ा रूही ऊपर और लतीफ़ा सर्री ही बेसिकली तीसरी आंख है। लेकिन तीसरी आंख या लतीफ़ा सर्री के बगैर लतीफ़ा रूही की हरकत को इस मिट्टी के जिस्म में नहीं समझा जा सकता, सिर्फ तीसरी आंख से ही समझा जा सकता है। और जब तीसरी आंख वजूद में चलती है, लतीफ़ा रूही हरकत नहीं कर रहा, लतीफ़ा रूही ताकत दे रहा है तरतीब नज़ूली में तीसरी आंख को, थर्ड आई को, लतीफ़ा सर्री को। लेकिन लतीफ़ा सर्री या तीसरी आंख जहाँ जहाँ मसाज कर रहे हैं वहाँ फील कर रहा है, तो बेसिकली लतीफ़ा रूही की और पूरी एनर्जी बॉडी का जो पूरी एनर्जी का सिस्टम है, जो ये एनर्जी बॉडी है, उसकी एनर्जी को तीसरी आंख पूरे जिस्म में बिल्कुल बैलेंस करती है। ये बैलेंस होना ही असल चीज़ है। जैसे जैसे आपका शऊर बढ़ता जाता है वो एनर्जियाँ बैलेंस होती जाती हैं, जैसे जैसे एनर्जियाँ बैलेंस होती जाती हैं कामयाबी मिलती जाती है। और यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो दोस्त चाहते हैं कि उनको रोशनी ज़्यादा नज़र आए तो बिल्कुल वो लाइट ऑफ करके फर्श पर बैठें जैसे बैठे आपको बताया गया है, और उस तरीके से मसाज करें तो बिल्कुल उनको ओरिजिनल प्योर रोशनियाँ एनर्जी फील होगी। लेकिन जो कमज़ोर दिल हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ये एहतियात है। तो विदिन आप टाइम करते रहें, विदिन टाइम जब आप उस रोशनी के जिस्म को संभालने के काबिल होते जाएंगे, आपका शौर संभालने के काबिल होता जाएगा, कामयाबी मिलती जाएगी। ये वाली बात हो गई। अब जब तीसरी आंख वो तमाम डेटा रखती है, तीसरी आंख का बेसिकली जो मस्कन है वो मकाम हाहूत और बाहूत है, वो हम फ्यूचर में समझेंगे कि ये क्या है। और वहीं पर ही लतीफ़ा सर्री यानी तीसरी आंख बनी थी और वहाँ पे उसने अपने आप को अलगपन महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे आगे मूवमेंट हुई हैं, तमाम डेटा मौजूद है, एनर्जी में तमाम डेटा मौजूद वैसे ही रहा है, उसी को हम डिकोड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कुरान पाक या आयात में से बता दिया है कि आपकी ज़िंदगियाँ कहीं हैं और बेहतरीन ज़िंदगियाँ हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आपको जालों में कहीं रखा गया या कोई आप मकड़ी हैं, ऐसे अब ये पता नहीं कहाँ से लोग ऐसी बातें निकाल कर लाते हैं। ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जहाँ तक जिसकी रसाई है, अभी तो जब रूहानियत की जितनी किताबें लिखी गई हैं इनकी छान फटक की जाएगी। दूसरी जो किताबें लिखी गई हैं जब वो कुरान पाक से वेरीफाई होंगी तो पता चलता जाएगा कि किसने क्या लिखा और कहाँ पे क्या मार खाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब गोल्डन एज में सच छुपे। सच ने ज़ाहिर होना है और उसने होना है, सच को ज़ाहिर होना ही चाहिए, कोई चाहे या ना चाहे। अब जो होगा वही जो कुदरत चाह रही है और हमेशा वही हुआ जो कुदरत ने चाहा है। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाइए, अपने शौर को बढ़ाइए। और जो दोस्त अभी कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे उनको ये हुक्म समझ लें, हदायत समझ लें या फ़र्ज़ समझ लें कि लाजमी कुरान पाक तर्जुमे वाले लाइए, उनको किताबी शक्ल में खोलिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़ते जाइए। 4-5 दफ़ा जैसे ही आपने पढ़ लिया, आपके ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक के फजल से इतना शऊर आ जाएगा कि कोई भी बंदा जैसे ही को बात करेगा आपके अंदर से इंशाल्लाह उसका जवाब उठेगा कि ये बात ऐसे है और ये बात ऐसे है और ये बात को ऐसे होना चाहिए। क्योंकि उस ला रैब किताब में ही सारा कुछ लिखा हुआ है। वो ला रैब किताब ही हर सवाल का खुद जवाब है। उस जैसी अजीम किताब दूसरी कोई नहीं है। उम्मीद है कि दोस्त हिदायत को फॉलो करेंगे। और अब अगली जो क्लास होगी वो इतवार को सुबह 10 बजे होगी। जो दोस्त आज तशरीफ़ नहीं ला सके वो इतवार को ज़रूर शिरकत करें।
अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। अल्लाह की मदद के साथ ही सारा कुछ है। अल्लाह हाफिज़।